तो चलिए भाई, गुड इवनिंग मेरे सभी साथियों को। तो जिसका था आपको इंतजार यूपी में, वो आपकी घड़ी आ चुकी है। यानी कि माननीय योगी प्रसाद, यानी कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने आप लोगों की सुनी है। अब ये कह सकते हैं कि ये धरना प्रदर्शन का कमाल है, या फिर ये आप लोगों की मेहनत का रंग है, या फिर उन्हीं की कृपा है सरकार की। क्योंकि आप जानते हैं कि इनकी कृपा कई सालों से नहीं बरस रही है। 2018 के बाद से जो भी विद्यार्थी हैं, जो भी बीएड करके या बीटीसी करके तैयारी कर रहे हैं, और काफी एक अरसा बीत चुका है नौकरी का, उसका इंतजार करते हुए आंखें नम पड़ गई हैं, बालों में सफेदी आ गई है, दाढ़ियों में सफेदपन आ गया है, लेकिन तैयारी अभी भी चल रही है कि काश कयास लगाई जा रही है कि काश योगी जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी सुनेंगे और हमारा भविष्य को उज्जवल बनाएंगे। तो मैं आप लोगों को यहां पर एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि यूपी में नए शिक्षा चयन आयोग का गठन हो चुका है, जिसका आपको था इंतजार। अब आप कहेंगे कि सर इसका जो बना है, इसका फायदा क्या है, इसका नुकसान क्या है, या हमारे लिए क्या हित की बात है। आपने तो वीडियो बना दिया, ठीक है। तो देखिए, और दूसरी बात, कब आएगी वैकेंसी, ये भी मैं आपको एकदम स्पष्ट बता दूंगा। देखिए, वैसे मैं वीडियो बहुत कम बनाता हूं, रेयरली बेस में, लेकिन जब बनाता हूं तो ऑथेंटिकेटी बनती है। क्या होगा नया शिक्षा चयन आयोग का पैटर्न, वो भी एक शानदार है, वो भी आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको सबसे पहले यहां पे क्या दिखा रहा हूं, दूसरे राज्य की एजेंसियां करेंगी उत्तर पुस्तिकों का मूल्यांकन। भाई मेरी तो यही डिमांड है, या मेरी यही गुजारिश है, हे प्रभु जी आप इसको ना बीपीएससी को दे दो। सच बता रहा हूं, इसकी काया पलट हो जाएगी, इसका भी एक उद्धार हो जाएगा, जिस तरीके से आप लगातार देख रहे हैं। दूसरी बात, नए शिक्षा चयन जब गठन हुआ है तो इसने ना एक हिंट दिया है कि कुछ हम इस तरीके से करेंगे। जैसे कि क्या कह रहा है, जैसे कह रहा है, नए शिक्षा चयन आयोग के गठन के बाद आयोग की परीक्षाओं के ओएमआर शीट की छपाई और उत्तर पुस्तिकों के मूल्यांकन की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश से किसी भी एजेंसी को नहीं दी जाएगी। पता है चोर हैं, गायब कर देंगे पेपर, इसलिए उनको भी विश्वास ना है अपने राज्य के किसी भी एजेंसियों पर। अन्य राज्य की प्रतिष्ठित एजेंसी को ये जिम्मेदारी संभालेंगी। मतलब इनको भी पता है कि यहां पर चोर हैं, अगले राज्य में ईमानदार हैं। बताओ, उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग 2023 की इस व्यवस्था शामिल किया गया है, ठीक है भैया। परीक्षा में पारदर्शिता के मद्देनजर तय किया गया है। बताओ, अरे यूपी में कौन है, यूपी में कोई नहीं, इसका मतलब चलो ठीक है भैया, कोई तो कराए। जो नई भर्ती परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी उनकी ओएमआर शीट एवं उत्तर पुस्तिकों के मूल्यांकन का कार्य अलग अलग प्रतिष्ठित संस्थाओं के द्वारा कराया जाएगा, जो कि फेमस होंगी। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश के बाहर की हो, देख रहे हो माननीय योगी जी, क्या समझ रहे हैं आप, यूपी में फुल इज्जत नहीं है क्या, इज्जत कहां है भाई, इसका मतलब इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि संस्था पंजीकृत हो। हाँ, ये चीज ध्यान रखें, पंजीकृत है, अपने राज्य की पंजीकृत पे नहीं विश्वास है, कोई बात नहीं। उसकी ख्याति अच्छी हो और उसके विरुद्ध किसी भी राज्य में कोई प्रतिकूल तथ्य ना पाएगा। मैंने तो बता दिया ना, दे दो इसको, उद्धार कर देगी बच्चों का। लेकिन चलो बाकी आपकी मर्जी, आप जिसको देना चाहें। ऐसी एजेंसी की नियुक्ति परीक्षा समिति के वरिष्ठ सदस्य अध्यक्ष छोड़कर किसी और को दी जाएगी। ये तो भाई जो संभालेंगे। परीक्षा नियंत्रक की अभिरक्षा की होगी अभिलेख, मतलब उसकी जांच होगी, उसको देखा जाएगा, परखा जाएगा कि बच्चा ठीक है, फिर उसको मैदान में छोड़ा जाएगा, ठीक है। नियमों में संदेह तो आयोग का निर्णय अंतिम, मतलब अगर मान लीजिए किसी भी नियम में कोई भी दिक्कत है तो आयोग का निर्णय वहां पर सर्वमान्य होगा। अब आपके मन में होगा सर जी होगा क्या क्या इसमें, भाई मुद्दा क्या क्या है। तो मुद्दा आपका देखो ये है कि जैसे कि अगर जैसे मान लीजिए, जैसे अभी आपको पता है 2022 में आपकी भर्ती आई थी किसकी, टीजीटी पीजीटी की, याद है कहा जी, याद है कि नहीं। और कितने लोगों की तो दाढ़ी भी सफेद हो गई है, आदमी आंखें धुंधलापन आ गया है, लेकिन इसका एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है 2022 की भर्ती का। अब वही बात की गई है कि अगर 3 साल से भर्ती नहीं है तो निरस्त होगा विज्ञापन। मतलब आप समझ रहे हैं, मतलब भर्ती नहीं की तो सजा भी किसको, बच्चे को ही मिलनी है। मतलब मुद्दा आप समझ रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, आपने चलो ये तो सोचा कि एजेंसी में तेज काम होगा, चलो कोई बात नहीं, आपने अच्छा सोचा, इस पे आप इस पे अमल भी करिएगा, और 3 साल से पहले भर्ती भी कंप्लीट भी होगी, हम ये मान के चलते हैं। अब इन्होंने ये कहा कि होगा क्या, अब जो जैसे पहले क्या होता था, मैं यहां पे बताता हूं। जैसे प्राइमरी की भर्ती होती थी, है ना, प्राइमरी की भर्ती में एकेडमिक के नंबर जुड़ते थे। आपने सुना होगा कि एकेडमिक यानी कि हाई स्कूल, इंटर, इसके नंबर जुड़ते थे। तो इन्होंने क्या करा है, इन्होंने ये प्रोसेस बनाया है कि यार एकेडमिक को खत्म किया जाए, मतलब एकेडमिक को हटा दो। फिर कैसे करो भाई, तो इन्होंने कहा है कि रिटन बेस पे यार चीजें अब ली जाएंगी, मतलब रिटन ली जाएगी और इंटरव्यू लिया जाएगा, है ना। इंटरव्यू अगर मान लीजिए रिटन ही खाली लिया जा रहा है, इंटरव्यू नहीं लिया जा रहा है, तो फिर रिटन पे ही पूरा काम करा जाएगा। यानी कि एकेडमिक को हटाने का एक इन्होंने एक हरी झंडी दिखाई है, जिसको हम देख सकते हैं। दूसरी बात, आगे चलते हैं भैया।
वरिष्ठ आईएएस कुलपति या प्रोफेसर बन सकेंगे अध्यक्ष, मतलब इनके जो अध्यक्ष होंगे वो ये बनेंगे। हमें इससे कोई मतलब नहीं है, ये तो अच्छी बात है। हमारे लिए क्या है भाई, हमारे लिए ये यहां पर दिखाई दे रहा है कि लिखित परीक्षा के लिए 90% अंक और 10% फीसदी इंटरव्यू के होंगे, यानी कि कहीं ना कहीं आप लोगों को 90% अंक जो है वो अपने रिटर्न में लाने और 10% अपने साक्षात्कार पे। लेकिन बाबू आपसे मैं फिर कहूंगा कि इंटरव्यू पर तो हम बहुत ही रेयरली ध्यान देंगे, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि इंटरव्यू में क्यों आपको हल्का ध्यान देना है। रिटर्न ही मेन है आपको अपने एग्जाम में, ठीक है। चलिए, परीक्षा के ही पूरे अंक जोड़े जाएंगे, वहीं अगर लिखित परीक्षा पूरे अंक लिखित परीक्षा के जोड़े जाएंगे। पूर्णांक का निर्धारण आयोग करेगा, मतलब कि आयोग करेगा, ठीक है भाई। चलिए, यहां तक तो कोई मतलब नहीं है। अब आप लोग देखिए अब इनका चयन या तो सीधे लिखित परीक्षा या फिर लिखित परीक्षा व इंटरव्यू के आधार पर होगा। यूजी और पीजी कॉलेज के प्राचार्य पद के लिए चयन लिखित परीक्षा व पीआई के आधार पर होगा। लिखित परीक्षा में 5 अभ्यर्थियों से रिक्तियों के सापेक्ष 3 या 5 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। अब सर यहां तो बात समझ में आ गई कि 90% अंक तो आपके रिटन एग्जाम के होंगे। चलिए भाई, ये बात तो समझ में आ गई। सर जी 10% जो अंक है वो तो सर जी इंटरव्यू के बेस पे होंगे। चलिए, ये बात समझ में आ गई। लेकिन आपको सुन के बड़ी खुशी होगी कि अगर आपको कुछ नहीं आता ना, अगर मुंह में गूंगे भी हैं वहां पे कहेंगे हाँ जी सर जी गलत है ये, तो तब भी आपको 40% अंक तो भाई देने का मिनिमम प्रावधान रखा गया है। मतलब ऐसा मतलब कहा गया है कि मिनिमम आपके 40% अंक तो होंगे ही होंगे। इसका मतलब अगर 90 मतलब 10 में से आपको 4 नंबर तो भैया उसकी मजबूरी है देना। अब कुछ बोल दोगे तो यहां से 2-3 और बढ़ जाएगा। लेकिन अब ऐसा भी नहीं कि फुल में से फुल दे देंगे, ऐसा भी नहीं है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, उनकी चयन प्रक्रिया में साक्षात बोर्ड एक विशेष प्रतिनिधि अधिक रखा जाएगा। तो ये पूरी बात की गई है, इतनी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है किसके द्वारा, उत्तर प्रदेश आयोग चयन आयोग शिक्षा चयन आयोग के द्वारा। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आई होप कि आपको इतनी जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी, ठीक है। वैसे जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल पर अगर आप नए जुड़े हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको पल पल की अपडेट आपको मेरे द्वारा मिलती रहे। और कैसा लगा वीडियो ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी योगी जी धन्य है, आपने ये बहुत जल्दी इसको दौड़ा दीजिए ताकि उत्तर प्रदेश के रोजगार को, काफी लोगों को रोजगार मिल जाए, क्योंकि बहुत तड़प है और बहुत ही तैयारी करके बैठे पड़े हैं हमारे युवा कि वो अपनी नौकरी को पूरी सुनिश्चित कर सकें, ठीक है। चलिए, अगली अपडेट के लिए मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।